नमस्कार। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है उसके अध्याय 6 में जो धारा नंबर 61 क में बताया गया, अध्याय 6 क है और 61 क में कॉलोनी निर्माण के बारे में बताया गया है कि ग्राम पंचायत की क्या शक्तियां होंगी। तो आइए देखते हैं कि कॉलोनी निर्माण में ग्राम पंचायत, इक्का दुक्का क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो जो ग्राम पंचायत होती हैं वो किसी भी गृह के निर्माण के लिए, घर के निर्माण के लिए और कॉलोनी निर्माण के लिए अनुमति दे सकती हैं। ये पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उनके जो कार्य है उनमें से एक जो है भवन का क्रमांक देना है, या जो कॉलोनी निर्माण अगर करवाना है तो उसकी भी अनुमति, अगर ग्राम पंचायत क्षेत्र में कॉलोनी निर्माण हो रहा है तो उसकी भी अनुमति वो कौन दे सकता है? ग्राम पंचायत दे सकते हैं। इसका उल्लेख छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के जो अध्याय नंबर 6 क में दिया गया है, यानी इसे बाद में जोड़ा गया है। 6 क में कॉलोनी निर्माण के बारे में बताया गया है और ये जो कॉलोनी निर्माण है ये धारा नंबर कौन से बताया गया है? 61 क में, 61 क में क्या बताया गया है? कॉलोनी निर्माण के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि ग्राम पंचायत को कॉलोनी निर्माण करने हेतु अनुमति देने की शक्ति होगी, यानी ग्राम पंचायत कॉलोनी निर्माण करने के लिए या गृह निर्माण करने के लिए, घरों के निर्माण के लिए भी अनुमति दे सकते हैं। तो घरों के निर्माण के लिए तो अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में अगर घर का, किसी के घर का डाइवर्टेड प्लाट में या जो जिसमें निवास युक्त प्लाट है उसमें अगर घर का निर्माण करना है तो सामान्य सहमति के माध्यम से अनुमति दे सकते हैं। लेकिन अगर कॉलोनी निर्माण होगा, मतलब एक से अधिक घरों का निर्माण कर रहा होगा किसी कॉलोनाइजर द्वारा, तब भी ग्राम पंचायत की अनुमति लेनी आवश्यक है। इसके लिए कंडीशन रखी गई है कि जो कॉलोनी निर्माण की अनुमति होगी वो अगर नगर निगम क्षेत्र के 16 किलोमीटर लगभग क्या होने चाहिए? दूर होने चाहिए, यानी जो नगर निगम है उससे 16 किलोमीटर लगभग दूर हो। नगर पंचायत अगर क्षेत्र है तो उसके 8 किलोमीटर लगभग दूर हो और नेशनल हाईवे अगर हो तो उससे 1 किलोमीटर के दायरे में हो, तभी क्या की जा सकती है? अनुमति दी जा सकती है। और जो ग्राम पंचायत का अधिकार होगा वो न होकर वो जो संस्थाएं हैं, नगर निगम, नगर पंचायत या नेशनल हाईवे, इनकी अनुमति होगी। तो ग्राम पंचायत के दायरे में याद रखिएगा कि वो नगर निगम क्षेत्र के 16 किलोमीटर के दायरे में, और नगर पंचायत अगर क्षेत्र है तो 8 किलोमीटर के दायरे में, और नेशनल हाईवे है तो 1 किलोमीटर के दायरे में यह अनुमति देने का प्रावधान है। लेकिन सिवाय छोड़कर नया रायपुर जो प्राधिकरण बना गया है उसमें इस वाले नियम को क्या रखा गया था? शिथिल रखा गया था, यानी वहां पर जो ग्राम पंचायत कार्यशील रही होंगी उस समय अनुमति लिया गया होगा। तो इसको छोड़कर, नया रायपुर विकास प्राधिकरण को छोड़कर बाकी अन्य प्रकार के जो कॉलोनी इत्यादि का निर्माण होता है तो उसके लिए ग्राम पंचायत की अनुमति की आवश्यकता होगी। कॉलोनी निर्माण कोई भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है या ग्राम पंचायत के क्षेत्र में तभी किया जा सकता है जब ग्राम पंचायत की अनुमति की, बिना ग्राम पंचायत के अनुमति के कॉलोनी का निर्माण नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति द्वारा। या कोई संस्था भी कॉलोनी का निर्माण कर सकती है, लेकिन वो संस्था कैसा होना चाहिए? कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। ठीक, तो कोई व्यक्ति भी निर्माण कर सकता है इसका और कोई संस्था भी कर सकती है, लेकिन अगर कोई संस्था निर्माण कर रहा है तो कंपनी जो अधिनियम है 1956 के अंतर्गत उसको पंजीकृत होना चाहिए। अगर कॉलोनी निर्माण करना है तो ग्राम पंचायत के अनुमति के पश्चात उसको आवेदन, पहले ग्राम पंचायत की अनुमति लेनी होगी और ग्राम पंचायत के अनुमति के पश्चात आवेदन कहाँ करना होगा? उपखंड अधिकारी जो राजस्व होगा, यानी एसडीओ जो होगा, उससे क्या करनी होती है? इससे आवेदन करना होता है। जो उपखंड अधिकारी राजस्व यानी एसडीओ होगा वो 30 दिन के भीतर आदेश जारी करेगा। किस चीज का आदेश जारी करेगा? कॉलोनी निर्माण करने के संदर्भ में अगर मान लीजिए उसको ये कहना है कि आवेदन पास करना है तो भी 30 दिन के अंदर बता देगा, और अगर इनकार करना है कॉलोनी के निर्माण के लिए, अगर मना करना है तब भी वो 30 दिन के भीतर कॉलोनी निर्माण के लिए मना कर देगा। लेकिन यदि मना करेगा तो उसका कारण बताना होगा, उपखंड अधिकारी राजस्व जो होगा उसका। तो क्या ध्यान रखना है इस वाले पॉइंट में कि कॉलोनी निर्माण के लिए अगर नगर निगम क्षेत्र में 16 किलोमीटर, नगर पंचायत क्षेत्र में 8 किलोमीटर और नेशनल हाईवे के 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई ग्राम पंचायत ये क्या करता है, कॉलोनी निर्माण करता है, कोई गृह निर्माण करता है, तो फिर उसके लिए जो है ग्राम पंचायत की अनुमति आवश्यक होगी। व्यक्ति भी कॉलोनी का निर्माण कर सकता है और कंपनी जो कोई कंपनी है यानी कोई संस्था है वो भी कॉलोनी का निर्माण कर सकती है। लेकिन संस्था अगर होगी तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत उसको पंजीकृत कराना होगा। उपखंड अधिकारी से आवेदन करना होगा। उपखंड अधिकारी 30 दिन के भीतर आदेश जारी कर सकता है, पारित कर सकता है, और अगर आदेश जारी कर दिया गया तो फिर कॉलोनी का निर्माण होगा, और अगर आदेश जारी नहीं करता है, इनकार करता है, तो फिर कॉलोनी का निर्माण नहीं किया जा सकता है, भले ही ग्राम पंचायत ने अनुमति दे दी।
भले ही ग्राम पंचायत ने अनुमति दे दी हो, कॉलोनी का निर्माण फिर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इनकार करता है तो कॉलोनी निर्माण के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कारण बताना होगा। फिर अगर उस कॉलोनी का निर्माण हुआ तो रजिस्ट्रीकरण अगर रजिस्ट्री कोई व्यक्ति उस घर का रजिस्ट्री करवाता है तो प्रमाण पत्र अगर प्राप्त करना चाहता है तो उसका विधि का निर्माण राज्य सरकार करेगी। यानी रजिस्ट्री का जो नियम होगा वो ग्राम पंचायत निर्माण न करके कौन करते हैं, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार जो सामान्य खरीदी बिक्री रजिस्ट्री होती है उस तरीके के नियम का पालन करना होगा। राज्य सरकार इनमें संशोधन भी कर सकती है, लेकिन अगर संशोधन करती है रजिस्ट्रीकरण के नियम में, यानी रजिस्ट्री करने के प्रावधान में किसी तरह का कोई बदलाव करती है तो राज्य सरकार 30 दिन के भीतर उसको क्या करेगी, अपने जो विधानसभा यानी सदन है उसके पटल पर रखेगी, तभी इसको पास माना जाएगा। तो जो सामान्य रजिस्ट्रीकरण का जो नियम होता है जिसमें किसी जमीन का रजिस्ट्री करवाया जाए, किसी घर का रजिस्ट्री करवाया जाए, वही नियम इस पर कारगर रहेगा। यानी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया और उसमें संशोधन भी कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। और राज्य सरकार अगर संशोधन करती है तो ऐसे कंडीशन में 30 दिन के भीतर विधानसभा में उसको पारित करवाना पड़ेगा। ठीक, यदि अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया तो क्या होगा, ये वेरी एमपी है। तो अगर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है। अगर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया तो ग्राम पंचायत उन पर नजर रखेंगी और उसकी सूचना किसको देंगे, सूचित करेंगे, एसडीएम को सूचित करेंगे, यानी जो अनुविभागीय अधिकारी होगा उसको सूचित करेंगे कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है या अवैध घर का भी निर्माण हो रहा है, तो एसडीएम को सूचित करेंगे उस क्षेत्र में। तो पंचायतों को, पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि वो एसडीएम को सूचित करे, चाहे घर निर्माण के लिए या कॉलोनी निर्माण के लिए एसडीएम को सूचित करे। और एसडीएम जो है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 का उल्लंघन माना जाएगा। अगर किसी ने क्या किया है, अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर लिया है या अवैध घर का निर्माण कर लिया है तो छत्तीसगढ़ पंचायत जो है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के धारा नंबर 172 का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके तहत कोई अवैध कॉलोनी निर्माण करना या अवैध घर का निर्माण करना वो अपराध माना जाएगा। ठीक, अगर कोई व्यक्ति कॉलोनी का निर्माण करता है तो वैसी दशा में 6 माह का कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अवैध कॉलोनी का निर्माण कर लिया है तो उस व्यक्ति यानी उस संस्था के जो संचालक होंगे उस व्यक्ति को 6 माह का कारावास और 10,000 रुपए का क्या दिया जाएगा, जुर्माना ले लिएगा। लेकिन अवैध घर का निर्माण किया जाता है, गृह का निर्माण करता है किसी व्यक्ति द्वारा, तो 6 माह का कारावास और 1,000 जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। तो दोनों ध्यान रखिएगा कि अगर अवैध कॉलोनी का निर्माण हुआ हो तो 6 माह का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना, और अवैध गृह का निर्माण करवाया गया हो तो जो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अधिनियम के तहत वो अवैध गृह का निर्माण कर दिया गया हो तो 6 माह का सजा और 1,000 रुपए का जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं। फिर अवैध निर्माण अंतरण को भी राज्य सरकार शून्य कर सकती है। मतलब किसका मतलब हुआ कि अगर कोई अवैध कॉलोनी या अवैध घर का निर्माण करवाया गया है और इसके बाद उस अवैध घर का रजिस्ट्रीकरण कराया जाता है, क्या रजिस्ट्रीकरण करवाया जाता है, नियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण, किसी व्यक्ति ने उस कॉलोनी से घर खरीद लिया है तब उस अंतरण को शून्य किया जा सकता है। यानी वो जो खरीदी बिक्री होगी उसको सरकार क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसी, और पैसा वापस लौटाना पड़ेगा, तो जो कॉलोनाइजर होगा उसको पैसा वापस लौटाना पड़ेगा जब अंतरण शून्य होगा तो पैसा। लेकिन इस संबंध में जो कॉलोनी खरीदने वाले हैं उनको भी ध्यान रखना होगा कि वो कॉलोनी अवैध न होने पाए, वो गृह जो निर्माण किया गया है वो अवैध निर्माण के दायरे में ना आता हो। तो ये भी ध्यान रखना है कि अवैध कॉलोनी के लिए दंड की व्यवस्था है। पंचायत उसको एसडीएम को सूचित करती है और एसडीएम छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत उसको अपराध मानते हुए अगर कॉलोनी का निर्माण किया गया है तो ऐसी दशा में 6 माह का सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना, और अगर किसी एक सिंगल घर का निर्माण किया गया किसी व्यक्ति द्वारा तो ऐसी दशा में 6 माह का कारावास और 1,000 रुपए जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति ने इस अवैध गृह को या फिर अवैध कॉलोनी में से किसी एक घर को खरीदा है तो उस अंतरण को राज्य सरकार क्या कर सकती है, शून्य कर सकती है। तो इसके अंदर में पंचायतों का जो अधिकार होता है वो केवल सूचना देने का और अनुमति देने का होता है। ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए। अगले वीडियो में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।